बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। कोई आपको मेहनत और एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म के चावल आप इंजॉय कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, आज हम गार्लिक चिली फ्राइड राइस रेडी करने जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए बस जल्दी से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक कढ़ाई या बर्तन जिसमें आप चावल पकाना चाहते हैं वो चूल्हे पर रख दें। उसके अंदर शामिल कर दें 2 टेबल स्पून ऑयल। तो बस ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 3 से 4 जवे मैंने ले लिए थे लहसुन के। इनको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। हमने इसका पेस्ट ऐड नहीं करना क्योंकि जो फ्लेवर लहसुन को चॉप करने से आएगा उसके पेस्ट से नहीं आएगा। इनको हम इसके अंदर शामिल करने के बाद फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन कलर में आ जाए। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। तो ये देखिए बस 1 से 2 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लिया और ये बिल्कुल गोल्डन कलर में आ चुके हुए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया है, और इसी तरह इसके अंदर हम सुरख मिर्चें भी ऐड करेंगे। 3 अदद ही मैंने ले ली हैं सुरख मिर्चें। अगर आपके पास फ्रेश मिर्च है फ्रेश ले लें, ये मेरे पास ड्राइड मिर्च है, मैं ड्राई मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों मिर्चों को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं फ्राई, तकरीबन 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए वर्त मिर्चों को तो हमने 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। 1 टेबलस्पून पानी शामिल कर देते हैं क्योंकि हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं स्पाइसेस। एकदम से स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो जल जाएंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं सुरख मिर्च, और ये देखिए वर्त अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही ऐड कर देते हैं नमक, क्योंकि बस चावल मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं और चावल में भी मैंने नमक यूज़ किया हुआ है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक यूज़ किया था चावलों में, और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने ऑयल डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून सिरका डाल के चावलों को 80% तक बॉयल कर लिया हुआ है। बस इसके फ्लेवर और टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ज़ीरा और चंद दाने काली मिर्च के ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे 2 हैं सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के टुकड़े, इसके अंदर ऐड करके इनको भी भून लेते हैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो बस अब हम थोड़ा सा मसाला यहाँ पे भून लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मसाला भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही पानी ड्राई होगा थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और मसाले को भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम में मसाले को भून लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि चावल जब हम खाएंगे तो गले को मिर्चें नहीं लगेंगी और मिर्चें थोड़ी सी हमारी पक चुकी होंगी, और एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा इस तरह चावलों में जब हम इसको भूनेंगे। तो बस व्यूअर्स, भुनाई हो चुकी है मुकम्मल। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव के करीब हैं चावल जिनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक, सिरका और ऑयल डाल के इसको बॉईल किया था और 80% तक बॉईल किया था। जी हाँ व्यूअर्स, आपने फुल डन चावल नहीं करने हैं क्योंकि हमने चावलों को करना है फ्राई। अगर हम इसको फुल डन कर लेंगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये टूटने लग पड़ेंगे, बिल्कुल भी खिले खिले और अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस चावल डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं सारे स्पाइसेस के अंदर, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए चावलों के अंदर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बस चावलों को तो हमने मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये लास्ट में हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम इसका फ्रेश फ्लेवर और टेस्ट इंजॉय कर पाएँ। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं सोया सॉस, और 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं रेड चिली सॉस। तो चलिए बस ये चीज़ें तो हमने शामिल कर दी हैं, इनको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स, और चावलों को कर लेते हैं फ्राई तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि बस चावलों को जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अभी बस इसको स्पून की मदद से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हाथों की मदद से भी मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा उलट पुलट कर लेते हैं चावलों को, ताकि ये अगर ज़्यादा हम चम्मच चलाएँ तो ये टूट ना जाए। तो देखिए बस चावलों को तो हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब हम इसको दम पे रखते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए टेंडर। तो ये लीजिए बस मज़ेदार से चावल हो चुके हैं रेडी। चिल्ली गार्लिक फ्राइड राइस बहुत मज़ेदार बने हैं। इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है कि अगर आपने चावल बॉयल किए हुए हैं, घर वालों ने एक दफ़ा तो खा लिए हैं, दोबारा वो खाना नहीं चाहते, तो आप इन चावलों को दोबारा से नया फ्लेवर दे दें, नया टेस्ट दे दें, तो इंशाल्लाह वो इस तरीके से चावल खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ना सिर्फ मजबूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ भी करेंगे और बचे हुए चावल भी इस्तेमाल में आ जाएंगे।
तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि आपने जो गार्लिक चिली राइस बनाए वो आपको और आपके घर वालों को कैसे लगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।